हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पीएस वाला है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सोल्यूशन में। ये वीडियो प्रॉब्लम्स 8.10 का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में हम लोगों ने इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन किया था, तो उस वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो को देखना बेटर समझने के लिए। इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम्स 8.10 सॉल्व करेंगे, जितना हो सकेगा उतना सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन बच जाएगा तो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। क्वेश्चन के सोल्यूशन की ओर बढ़ने से पहले अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, अच्छा लग रहा तो लाइक कर दो। चलो क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। प्रॉब्लम्स 8.10 क्वेश्चन नंबर 1 ये बोल रहा है कि आपको वेरीफाई करना है डाइवर्जेंस थ्योरम को। यहाँ पे ए फैक्टर आपको एक बार इसको लेना है और ए फैक्टर आपको इसको लेना है एक बार। तो यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन हो गए। आपको इसको लेके एक बार वेरीफाई करना है और इसको लेके एक बार वेरीफाई करना है। मैं सिर्फ इसको लेके कर रहा हूँ, जैसे जैसे करूँगा वैसे वैसे इसके लिए भी आपको करना है। यहाँ पे वॉल्यूम के तौर पे क्यूब दिया गया है। देखो यहाँ पे क्यूब का इक्वेशन है ये। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखो हम कर रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व। पहला का पहला यहाँ पे एक वेक्टर आपका ये दिया हुआ है, इसको मैंने लिख दी, और क्यूब का इक्वेशन ये दिया है, इसको लिख दिया। जो डेटा आपको दिया हुआ है उसे आप लिख दो। उसके बाद जो इक्वेशन है ये क्यूब का, उससे मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर दी। देखो यहाँ पे x 0 से लेके 1 है, ये 0 है, ये 1 है। ओके, उसके बाद y 0 से लेके 1 है। तो देखो ये y एक्सिस है, ये 0 है, ये 1 है। दिस इज द वन। जेड 0 से लेकर 1, तो ये 0 है, ये 1 है। अब चलो डाइवर्जेंस थ्योरम को वेरीफाई करते हैं। उसके लिए हमें डाइवर्जेंस थ्योरम को लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाई डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होता है। क्वेश्चन में डाइवर्जेंस थ्योरम लिखा है तो डाइवर्जेंस थ्योरम ही लिखो आप। ओके, डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है फ्रेंड्स? डबल इंटीग्रल एस यहाँ पे सरफेस होता है, ए वेक्टर डॉट एन कैप डी एस, ये डी एस है, इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल ओवर वॉल्यूम वी डाइवर्जेंस ऑफ ए फैक्टर, उसके बाद आपका डी भी होता है। वेरीफाई का मतलब होता है एल एच एस आर एच एस के इक्वल आपको लेना है। ओके, दोनों बराबर आना चाहिए, तो दोनों को हमें करना पड़ेगा। इधर का जो साइड है ये सरफेस इंटीग्रल है, और जो इधर का साइड है वो आपका वॉल्यूम इंटीग्रल है। तो सबसे पहले हम सरफेस इंटीग्रल निकालेंगे। हम एल एच एस यहाँ पे लेंगे फ्रेंड्स। देखो हम लिख रहे हैं टेक एल एच एस। तो सरफेस इंटीग्रल निकालने के लिए हमें सरफेस चाहिए होता है ना। जितने सरफेस होंगे उतने सरफेस इंटीग्रल निकालेंगे। तो टेक एल एच एस, हम एल एच एस ले लेते हैं। तो एल एच एस क्या है यहाँ पे? देखो एल एच एस आपका ये वाला है, डबल इंटीग्रल एस एफ डॉट एन कैप टी एस है। तो ये रहा आपका क्यूब। इसमें कितने सरफेस है? जितने सरफेस होंगे उतने हम सरफेस इंटीग्रल निकालेंगे। देखो आप जानते हो कि क्यूब में 6 फेस होते हैं, है ना। 6 फेस आपको दिख भी रहे हैं। एक आपके हो रहा है, पीछे है, एक ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है, ठीक है। 6 है आपके। तो 6 फेस है यानी 6 सरफेस है, यानी हमें 6 बार सरफेस इंटीग्रल निकालना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो हम नामकरण कर लेते हैं जिससे आसानी होगा निकालने में। तो देखो चलो इसका नामकरण करते हैं। देखो नीचे वाला जो है उसको हम बोलते हैं S1, सरफेस 1 बोलते हैं। देखो जो नामकरण आपको करनी है वो आपको हमेशा ना ओरिजिन से करना है। जो ओरिजिन से सटा होगा सरफेस उसी से आपको स्टार्ट करना है। तो ये ओरिजिन से सटा हुआ सरफेस है S1। जस्ट इसके ऊपर क्या है? ये S2 है। दिस इज द S2। ओके, समझ में आ गया? नीचे है S1, ऊपर है S2। ओके, उसके बाद देखो अगला सरफेस का नामकरण। देखो जो अंदर की ओर है, अंदर की ओर करने का मतलब देखो जैसे पेन खड़ा है, ठीक है। तो जो पेन का ये जो जहाँ से नींव है, जहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है, ये नीचे हो गया, ये ऊपर हो गया। इसी तरह से ये भी है। तो ये जो ये वाला सरफेस है, ठीक है, मतलब जो पेज की ओर है, ठीक है, जो पेज की ओर है उसका हम नामकरण करते हैं S3। तो ये जो है S3। ओके, ऐसे घुमा दे रहा हूँ जैसे पता चलेगा कि नीचे की ओर है S3। समझ में आ गया? देखो ये ओरिजिन से सटा हुआ सरफेस है, ये जो दिख रहा है आपको ओरिजिन सटा हुआ सरफेस है। तो ओरिजिन से सटा हुआ को पहले हम करते हैं, उसके बाद आपकी ओर है, यानी ये वाला, ठीक है, ये वाला है आपकी ओर इसका, ठीक है। तो इसका हम करते हैं यहाँ पे, हम ऐसे बना लेते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि हम जो है अपनी ओर ले रहे हैं। अपनी ओर मतलब इधर ऊपर की ओर। इसका नाम करते हैं S4, ठीक है। इसको थोड़ा ऐसे घुमा दो, ऐसे करके, अरे यार किचमिच हो गया। तो ऐसे करके ऐसे घुमा दो,
ऐसे आपको पता चलेगा कि कौन सा सरफेस आपने लिया है, ठीक है। S4 आपका कौन सा, ये पता आपको चलेगा। नहीं तो देख सकते हो यहीं पे S1 भी है, यहीं पे S4 भी है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। इसलिए थोड़ा सा ऐसे मूविंग कर लो, करना है तो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है इसका, ये अपने सुविधा के लिए हो रहा है। उसके बाद देखो फ्रेंड्स, अगला नामकरण करते हैं। 6 होगा ना, अभी 4 ही हुआ नामकरण। तो देखो ये जो इधर वाला है, इस साइड वाला, ठीक है, इस साइड एक लेफ्ट है एक राइट है, ठीक है। तो जो इस साइड है जो ओरिजिन से सटा हुआ, तो ये आपका ओरिजिन सटा हुआ है ना, तो इसका हम नाम करते हैं S5, ये S5 है। और जो इधर है राइट में, ठीक है, इसको हम बोलते हैं S6। फिर से एक बार सुन लो, नीचे वाले को S1, ऊपर वाले को S2, ओके। जो आपकी ओर है, ठीक है, जो आपकी ओर है उसे S4 बोला है, और जो अंदर की ओर है उसे S3 बोला है। और ये आपका ये जो इधर है लेफ्ट में, उसको S5, और जो इधर है वो आपका S6 है। तो यदि हमें इस पूरे का सरफेस इंटीग्रल निकालने हैं, तो ये सारे सरफेस इंटीग्रल को हमें निकालने पड़ेंगे एक एक करके, और सबको जोड़ना पड़ेगा। सबको जोड़ेंगे तो इस पूरे का सरफेस इंटीग्रल निकल जाएगा। तो वो इसे हम लिख रहे हैं यहाँ पे, देखो अगर हमें पूरे का FO वेक्टर डॉट एन कैप ds इस पूरे का चाहिए, S पूरा चाहिए, ठीक है, S फॉर टोटल सरफेस, टोटल जितने भी सरफेस है, ओके। तो हमें क्या करना होगा, सारे सरफेस को ऐड करना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे S1 F डॉट एन कैप ds, S1 हो गया। फिर उसके बाद S2 के लिए करेंगे तो F डॉट एन कैप ds, ठीक है। इस तरह से करते जाएंगे और 6 तक जाएंगे। टोटल कितने हैं इसमें, 6 सर्फेस हैं। 6 नहीं लिख रहा हूँ मैं, आप 6 लिख लेना, जैसे S2 S3 S4 आपको ऐसे लिखने पड़ेंगे, लिख लेना। तो लास्ट तक आप करते करते जाओगे तो आपको लास्ट वाला मिलेगा S6, है ना। टोटल आपके 6 ही सरफेस हैं, इन कैप ds हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। सबको जोड़ोगे तो आपको टोटल सरफेस का सरफेस इंटीग्रल मिल जाएगा। तो चलो एक एक करके हम निकालते हैं, आपस में जोड़ देंगे बाद में, है ना। तो हम यहाँ पे चलते हैं, देखो ओवर सरफेस H1 सरफेस की ओर चलते हैं, उसका हम सरफेस इंटीग्रल निकालते हैं। तो देखो सरफेस इंटीग्रल निकालने के लिए ये रहा आपका H1, तो उसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एफ फैक्टर चाहिए, एन कैप चाहिए, ds चाहिए, ये चीज़ हमें चाहिए, है ना, ठीक है। तो देखते हैं और कहाँ पे है H1 कहाँ है फ्रेंड्स, H1 आपका है यहाँ पे नीचे है, ठीक है, ये नीचे है H1। तो नीचे जो सरफेस बन रहा है देख सकते हैं, ये वाला, ये आपका XY प्लेन में बन रहा है। ध्यान से देखो, ये आपका XY प्लेन में बन रहा है। डायग्राम जितना क्लियर बनाओगे उतना आपको स्पष्ट दिखेगा। तो ये आपका XY प्लेन में बन रहा है H1। तो नॉर्मल वेक्टर क्या होगा इस पर, XY प्लेन पे नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, जेड एक्सिस होता है ना। तो नॉर्मल वेक्टर जो होगा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर यहाँ पे लिखो, यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो होगा, जो कि एन कैप है आपका, फार्मूला में एन कैप है, वो क्या होगा फ्रेंड्स, वो आपका माइनस के कैप होगा। अब बोलोगे ऐसे कैसे, देखो मैंने बताया आपको कि जो आपका XY प्लेन होता है उस पर परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस होता है, जेड एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप आता है, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप आता है, और जेड एक्सिस के अलोंग के कैप आता है कि नहीं आता है। इसको मतलब जेड एक्सिस के अलोंग के और के कैप जो यूनिट वेक्टर हम लेते हैं इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे बोलोगे नेगेटिव क्यों लिखा, तो देखो नेगेटिव मैंने क्यों लिखा मैं बताता हूँ आपको। ये जो आपका सरफेस है ना H1, ये नीचे है, ठीक है, एक ऊपर है एक आपका नीचे है। तो जो जेड एक्सिस है ना वो नीचे की ओर जाएगा, नीचे की ओर, समझ रहे हो। ये देखो ये आपका जो यहाँ से ओरिजिन से ये जो ऊपर जा रहा है ये पॉजिटिव जेड एक्सिस है, ये जो उसके बाद नीचे जो जाएगा वो आपका नेगेटिव जेड एक्सिस होगा। तो जो इस सरफेस पर परपेंडिकुलर गिरेगा वो नेगेटिव जेड एक्सिस होगा, समझ रहे हो फ्रेंड्स, है ना। जो ऊपर वाला सरफेस पे गिरेगा वो पॉजिटिव जेड एक्सिस होगा नॉर्मल, समझ रहे हो। तो ये नीचे की ओर, नीचे से जाएगा फ्रेंड, नीचे से जाएगा, समझ रहे हो। तो नीचे आपका नेगेटिव माना गया, अब जानते हो इस चीज़ को, जानते हो ना, नीचे आपका नेगेटिव माना गया है। जैसे कि एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, सॉरी एक्स है ये वाई है, तो वाई वाला जो ऊपर होता है वो पॉजिटिव होता है, जानते हो, और जो नीचे आपका होता है वो नेगेटिव होता है। जस्ट आपका जेड में भी वही चीज़ चलता है, जो नीचे होता है ओरिजिन के उसको नेगेटिव माना गया, और जो ओरिजिन के ऊपर होता है उसको पॉजिटिव माना गया। तो इस पे जो परपेंडिकुलर गिरेगा
वो आपका नेगेटिव जेड एक्सिस होगा, इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस के कैप लिखा। ठीक है, समझ में आ गया नेगेटिव क्यों लिखा। ओके ठीक है, अब देखो और क्या चाहिए इसमें, डी एस चाहिए। तो डी एस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डी एस आपका हो जाएगा डी एक्स डी वाई। क्यों डी एक्स डी वाई क्यों लिखा मैंने, क्योंकि देखो आपका जो S1 है सरफेस 1 वो आपका लाई कर रहा है एक्स वाई प्लेन में। तो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, तो आप जो इंटीग्रेट करोगे वो आप किसके अलॉन्ग करोगे, एक्स वाई प्लेन के अलॉन्ग करोगे, मतलब एक्स और वाई का ही लिमिट लोगे ना। ठीक है, तो इसलिए डी एक्स डी वाई होगा। इस चीज़ को समझो। यहाँ पे मैं कारण भी लिख देता हूँ, लाई ऑन एक्स वाई प्लेन। जो सरफेस 1 है आपका लाई कर रहा है एक्स वाई प्लेन में। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, इसको मैं लिख रहा हूँ S1 F डॉट एन कैप डी एस। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो एक्स वाई प्लेन में तो एक्स और वाई का लिमिट होगा, है ना। और क्यूब में जो लिमिट होता है आपका कांस्टेंट होता है, यहाँ पे दे भी रखा है इन लोगों ने। एक्स वाई प्लेन में तो एक्स और वाई का ही लिमिट होगा, तो जो लिमिट रहता है यहाँ पे कांस्टेंट लिमिट रहता है। ठीक है, लिमिट यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो देखो फ्रेंड्स एक मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका कोई सरफेस किसी प्लेन में दे रखा है तो आप फ्लैट लिमिट रखो, जो दिया हो वो रखो, वेरिएबल लिमिट नहीं होता है। ठीक है, कोई भी आपका सरफेस है अगर किसी प्लेन में गिवन है, रिलेट करो कि आपका रेक्टेंगल दिया हुआ है, तो जो रेक्टेंगल का लिमिट होता है वो आपका कांस्टेंट लिमिट होता है, जानते हो। वो लिमिट आपका फ्लैट दिया रहेगा, वो वेरिएबल के फॉर्म में नहीं है, जैसे 1 0 से लेकर आपका 1 रहेगा, y 0 से लेकर 2 रहेगा, कुछ भी रहे। ठीक है, डायरेक्ट लिखने आपको, है ना। ये किसी न किसी प्लेन में लाई करेगा, तिरछा तो हो नहीं सकता, ये 2D का मैटर है। तो वही चीज़ समझना आपको, 3D वाला जो रहता है ना, 3D वाला। ठीक है, हम देखो इसको हम तो सरफेस में डिवाइड कर दिया ना, इसको सरफेस में डिवाइड कर दिया, और हर एक सरफेस किसी न किसी प्लेन में लाई कर रहा है। तो टेढ़ा कहाँ बन रहा है, टेढ़ा बनता तो हमें जो लिमिट लेना होता है वो वेरिएबल के फॉर्म में लेना होता है। तो क्यूब में हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, इस सब में जो लिमिट हम लेते हैं ना वो डायरेक्ट फ्लैट लेते हैं, जो नंबर्स दिए रहते हैं, जो दिए रहते हैं डायरेक्ट उसी को ले लेते हैं। नहीं तो बाकी जो भी देखोगे जैसे पैराबोला होता है उसका लिमिट वेरिएबल होता है। ठीक है, अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है तो इसका लिमिट होगा y 0 से लेके एक्स स्क्वायर होगा, इस तरह से रहेगा फ्रेंड्स, है ना। तो ये चीज़ को अब ध्यान रखना है आपको कि अगर फ्लैट कोई सरफेस दिया है तो उसका लिमिट भी फ्लैट ही होगा, जो दिया है उसको रख देना उठा के। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी किसी प्लेन में लाई करता है। तो देखो यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है आपका, है ना, ये सरफेस। तो यहाँ पे एक्स वाई का लिमिट होगा, तो एक्स का लिमिट देखो एक्स 0 से लेकर 1 है, वाई 0 से लेकर 1 है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले आगे कोई लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे वाई 0 से लेकर 1 और एक्स 0 से लेकर 1 लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख सकते हो, इसको यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्स्टेंट लिमिट है, इधर उधर चलता है, कोई दिक्कत ना है। अब देखो एफ डॉट एन करना है, तो सबसे पहले मैं एफ वेक्टर लिख लेता हूँ। तो एफ वेक्टर आपका ये वाला है, देखो तो ये रहा फ्रेंड्स 4x जेड आई कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस वाई स्क्वायर के कैप है। यहाँ पे स्क्वायर नहीं फ्रेंड्स, जेड है। ठीक है, वाई जेड के कैप है। देखो क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे क्वेश्चन में यही दिया है 4x जेड माइनस वाई स्क्वायर वाई जेड। तो ये चीज़ लिखना है, कहीं गलती नहीं लिखना आपको, नहीं तो सारा चौपट हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखो एन कैप क्या है, माइनस के कैप की इक्वल है, तो माइनस के कैप लिख दूंगा मैं यहाँ पे। उसके बाद फॉर्मूला में क्या है, डी एस की जगह डी एक्स डी वाई। अब चलो करते हैं इसको। तो वाई 0 से लेकर 1, एक्स 0 से लेकर 1। यहाँ पे देखो के वाला के साथ ही डॉट होता है, तो इसके साथ ही डॉट होगा। ओके, तो ये होगा माइनस देखो वाई जेड, है ना। के साथ डॉट होगा तो 1 आ जाएगा, और ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद डी एक्स डी वाई। अब देखो फ्रेंड्स, एक्स वाई प्लेन में ये आपका सरफेस तो लाई कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, जेड क्या होगा यहाँ पे, जेड आपका यहाँ पर 0 होगा। अब बोलोगे जेड 0 क्यों होगा, तो देखो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि जो आपको सरफेस लेने हैं, जो नंबरिंग कर रहे हो आप, वो आप ओरिजिन से करोगे। तो देखो ध्यान से, ये जो प्लेन है जो लाई कर रहा है, ये जेड इक्वल टू 0 पे लाई कर रहा है। देखो ये दिस इज द जेड इक्वल टू 0, ये जेड इक्वल टू 1 है, जो ऊपर वाला है वो जेड इक्वल टू 1 है, 1 पे कट कर रहा है। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये जेड इक्वल टू 0 है, ये जो प्लेन आपका लाई कर रहा है जेड इक्वल टू 0 में लाई कर रहा है, ये नीचे है फ्रेंड्स इस प्लेन में, है ना। ठीक है।
अब देखो तो यहाँ पे क्या आपका z इक्वल टू 0, सरफेस 1 जहाँ पे बन रहा है वहाँ पे z इक्वल टू 0 है। लेकिन देखो ध्यान से, इसमें z दे रखा है इन लोगों ने। तो बताओ, हम जो सरफेस ले रहे हैं S1 वो XY प्लेन में है, z है ये नहीं है उसमें, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, z इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, z नहीं है उसमें, फिर z जो है जहाँ पे बन रहा है वही वैल्यू रखेंगे ना। ओके, तो यहाँ पे y 0 से लेकर 1, x 0 से लेकर 1 और माइनस y, z की जगह 0 पुट कर दो। क्योंकि XY प्लेन में अगर सरफेस लाई कर रहा है तो वहाँ पे z एग्जिस्ट नहीं करेगा, z है ही नहीं, क्योंकि z वहाँ पर 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे, तो ये 0 पुट करें तो 0 हो जाएगा, और 0 का इंडिकेशन आपका 0 ही होता है। ठीक है, तो ये 0 आ गया यहाँ पे, ये आपका क्या है फ्रेंड्स, S1 आ गया f डॉट एन कैप डी एस। ठीक है, 0। ये जो आपका सरफेस S1 है वो z इक्वल टू 0 पे बन रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे z का मान 0 रखा है। z होगा ही नहीं वहाँ पे, ओके समझ में आ रहा, इसलिए मैंने ऐसा किया है। ठीक है, अगला सरफेस की ओर चलते हैं, S2 की ओर, S2 के सरफेस की ओर चलते हैं। तो S2 आपका देखो कहाँ बन रहा है, ये नीचे बन रहा था, वो ऊपर बन रहा है, ये ऊपर बन रहा है, ये z इक्वल टू 1 पे बन रहा है। ध्यान से देखो, ये जो ऊपर बन रहा है ना सरफेस आपका ये, तो ये z इक्वल टू 1 पे बन रहा है फ्रेंड्स। ये z इक्वल टू 0 पे बन रहा था, ये z इक्वल टू 1 पे बन रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओवर सरफेस S2। देखो पहला क्वेश्चन लेंदी हो सकता है क्योंकि वेरीफाई का होता है, वेरीफाई तो लेंदी होता ही है फ्रेंड्स। वेरीफाई करने का मतलब समझ रहे हो, वाला चीज़ सारी चीज़ को इक्वल करने हैं तो लंबा हो सकता है, लेकिन एक बार आपने समझ लिया तो इतना स्पीड से कर डालोगे इसको, इतना स्पीड से कर डालोगे पता ही नहीं चलेगा कब कर लिया। ठीक है, तो सिर्फ समझने की देरी होती है और कुछ नहीं होता। ठीक है, ध्यान से पेज बना के इसको समझो। देखो हम सरफेस S2 लेते हैं, तो इसके ऊपर हमें इंटीग्रल करना है, मतलब सरफेस इंटीग्रल निकालना है। तो देखो यहाँ पे आपका एन कैप क्या होगा, एन कैप क्या होगा फ्रेंड्स, एन कैप यहाँ पे के कैप होगा। ओके, और जो आपका टी एस होगा वो आपका होगा टी एक्स टी वाई एस। ठीक है, हाँ टी एक्स टी वाई होगा। ओके, अब ये चीज़ें मैंने क्यों लिखी मैं आपको बताता हूँ। देखो जो आपका S2 है वो ऊपर है लेकिन है तो XY प्लेन में ना, ऊपर है। ठीक है, ये ओरिजिन से जस्ट ऊपर है आपका, ये देखो z इक्वल टू 1 पे ये सरफेस बन रहा है। ओके, तो जो इस पर परपेंडिकुलर गिरेगा वो ऊपर से गिरेगा, ऊपर से, ऊपर को पॉजिटिव माना गया है, समझ रहे। तो ये यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है ऊपर की ओर है, ठीक है, तो पॉजिटिव है। ठीक है, तो z एक्सिस के लोग आपका क्या होता है, यूनिट फैक्टर के होता है, के कैप होता है ना फ्रेंड्स, z एक्सिस के लोग के कैप होता है, और वो पॉजिटिव की लॉन्ग होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिखा है। नीचे वाला नेगेटिव तो ऊपर वाला पॉजिटिव। ओके, और बन तो रहा है सरफेस आपका XY प्लेन में बन रहा है। देखो ये z इक्वल टू 0 बन रहा था XY प्लेन में, और ये आपका z इक्वल टू 1 पे बन रहा है XY प्लेन में। XY प्लेन में ही बन रहा है ये, है ना, बस z इक्वल टू 1 पे बन रहा है, ये z इक्वल टू 0 बन रहा है दोनों। ओके, ठीक है, तो इसलिए मैंने ds की जगह पे dx dy लिखा क्योंकि XY प्लेन बन रहा है, और n कैप की जगह यहाँ पे k कैप लिखा, लेकिन क्योंकि नॉर्मल जो है आपका पॉजिटिव के अलॉन्ग है, पॉजिटिव z एक्सिस। तो यहाँ पे क्या होगा आपका S2। अब S2 की अलॉन्ग हम सरफेस इंटीग्रल निकाल रहे हैं, तो f डॉट n कैप ds। यहाँ पे देखो XY प्लेन तो XY का लिमिट होगा, XY का लिमिट देखो लिखते हैं यहाँ पे, x 0 से लेकर 1 जितने भी हैं x y z सब 0 से लेकर 1 ही है, तो उसमें अब देखने की क्या ज़रूरत है, एक ही चीज़ तो है 0 से लेकर 1। ठीक है, इधर उधर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट लिमिट है। और उसके बाद आपका एफ वेक्टर, तो देखो मैंने लिख दिया एफ वेक्टर, ये वेक्टर आपका, और डी एस एन कैप की जगह यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा, डी एस की जगह पे डी एक्स डी वाई। ओके, अब देखो और डॉट कर दो, के वाला के साथ ही होगा, तो यहाँ पे वाई जेड आ जाएगा, है ना, वाई जेड आ जाएगा। तो एक्स 0 से लेकर 1, वाई 0 से लेकर 1, यहाँ से आ जाएगा आपका वाई जेड। ठीक है, ये तो 0 हो जाएंगे, ये सिर्फ इसी का काम होगा अभी, और डी एक्स डी वाई। यहाँ पे देखो z इक्वल टू 1 पे आपका ये फेस बन रहा है, ये सरफेस आपका बन रहा है S2। तो यहाँ पे z जो है उसकी जगह पे आपको 1 पुट करना पड़ेगा, x 0 से लेकर 1 हो जाएगा, ये 1 पुट करो, y 0 से लेकर 1 यहाँ पे 1 पुट करो, तो जब 1 पुट करोगे यहाँ पे तो y इंटू 1 आपका y हो जाएगा, तो ये dy कर दो इसको। ओके, जो dx है यहाँ पे भेज दो इसको,
कर दो इसको इंटीग्रेट। डी एस का इंटीग्रेशन आपका जानते हो क्या होता है, एक्स होता है, 0 से लेकर 1 लिमिट। वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2 होता है, 0 से लेकर 1। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार आप जो है 1 पुट करो, एक बार 0 पुट करो इसमें x की जगह पे, और यहाँ पे आप पुट करो एक बार 1 तो 1/2 हो जाएगा, है ना, और 0 पुट करो तो 0 हो जाएगा। तो 1 इंटू हाफ कितना होता है, हाफ होता है। तो ये आपको फ्रेंड्स मिल गया, क्या मिल गया, सरफेस इंटीग्रल S2 का, ठीक है, इन कैप ts इक्वल टू हाफ। अब देखो फ्रेंड्स हम सरफेस 3 के लिए बात कर लेते हैं। तो जो आपका सरफेस 3 है वो आपका जेड एक्स प्लेन में लाइक करेगा। मैं दिखाता हूँ आपको, देखो देखो यहाँ पे ये जो सरफेस 3 है आपका, ये देखो ये जेड एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, जेड एक्स में ये अंदर की ओर है, जो अंदर है ना फ्रेंड, अंदर, ठीक है, आपका S3 जेड एक्स प्लेन में लाइक कर रहा है, और जेड इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 पे, ये वाई एक्सिस है ना, तो वाई इस पे परपेंडिकुलर होगा। देखो वाई इस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये आपका जेड एक्सिस में, जेड और एक्स प्लेन में लाइक करेगा, तो है ना। तो ये जो आपका सरफेस बन रहा है ये वाई इक्वल टू 0 बन रहा है, ठीक है। S3 जो S4 बनेगा, ये S4 ये अंदर की ओर है, तो एक बाहर की ओर सरफेस बनेगा, बाहर की ओर आपकी ओर, जो कि ये वाला होगा, ये वाला, ठीक है, बाहर की ओर S4 होगा। ये y इक्वल टू 1 पे बनेगा, दिस इज द 1, तो y इक्वल टू 1 पे बनेगा, एक y इक्वल टू 0 बनेगा, और दोनों को दोनों जेड एक्स प्लेन में ही लाइक कर रहे हैं। बस अंदर क्या है, ये आपका y इक्वल टू 0 बन रहा है, ये y इक्वल टू 1 पे बन रहा है, क्लियर। तो हम पहले S3 का बात कर लेते हैं। तो ये जो होगा आपका लाइक करेगा जेड एक्स प्लेन में एट y इक्वल टू 0 पे, y इक्वल टू 0 पे लाइक कर रहा है। तो यहाँ पे n कैप क्या होगा, -j होगा, क्यों, देखो ये अंदर की ओर बन रहा है फ्रेंड्स, अंदर अंदर, ठीक है, अंदर की ओर नेगेटिव माना गया है और बाहर की ओर पॉजिटिव माना गया है, ठीक है। जो अंदर बनता है उसको नेगेटिव, जो बाहर बनता है पॉजिटिव, क्योंकि जो अंदर की ओर ये जो आपका है ना, इसके पीछे से परपेंडिकुलर जाएगा, समझ रहे हो, इसके पीछे से परपेंडिकुलर गिरेगा, ओके। तो नेगेटिव उसको लेट किया गया, तो यहाँ पे आपका जो होगा -j होगा। जे क्यों, क्योंकि वो y के लॉन्ग जो होता है यूनिट फैक्टर आपका j होता है, और नेगेटिव इसलिए लिखा मैंने यहाँ पे क्योंकि अंदर की ओर नॉर्मल होगा, ठीक है, नॉर्मल जो गिरेगा अंदर से गिरेगा, समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे इनका की जगह -j लिखूंगा, डी एस की जगह डी एक्स डी जेड, क्यों, क्योंकि जेड एक्स प्लेन में है, जेड और एक्स है, तो जेड एक्स ही होगा यहाँ पे, ठीक है, एंड लिमिट आपका जेड और एक्स का ही होगा। अब देखो S3 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, यहाँ पे जेड और एक्स का लिमिट लिखेंगे, क्योंकि जेड और एक्स के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे, दोनों को डॉट कर लेते हैं, ठीक है। एफ डॉट एन जब करोगे, मतलब एफ की जगह पे आप एफ वेक्टर लिखोगे और एन की जगह पे -j लिखोगे, दोनों को आपस में डॉट करोगे। देखो यहाँ पे ए वेक्टर है, किसको किससे डॉट करना है, -j से, तो -j से इसको जब डॉट करोगे तो जे वाला जे के साथ होता है, इसके साथ होगा, तो माइनस क्या कर देगा, प्लस वाई स्क्वायर कर देगा, ठीक है, ठीक। तो इसलिए मैंने यहाँ पर वाई स्क्वायर लिखा, और ये कहानी तो रहेगी आपको डी जेड डी एक्स, क्योंकि एक्स जेड एक्स में लाइक कर रहा है, ठीक है, वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वाई की जगह पे 0 पुट करो, क्योंकि वाई इक्वल टू 0 पे ये सरफेस बन रहा है, तो इसमें वाई तो होना नहीं चाहिए, वाई आपका 0 होना चाहिए, तो इसमें वाई आ गया, तो वाई की जगह 0 पुट कर दिया मैंने, है ना, क्योंकि वाई इक्वल टू 0 पे ही बन रहा है सरफेस, तो 0 पुट किया, तो ये सब 0 हो जाएगा, 0 का इंटीग्रेशन 0, तो सब 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 आ गया इसका वैल्यू, S3 वाला 0 आ गया, ठीक है। अब S4 का बात कर लेते हैं, इसी तरह से करनी है। तो देखो S4 का बात करते हैं, तो जो S4 है वो आपकी ओर है, ठीक है, वो y इक्वल टू 1 पे बनेगा, ये वाला, ठीक है। ये भी आपका जेड एक्स प्लेन में ही है, बस y इक्वल टू 1 पे है, ये y इक्वल टू 1 पे, तो यहाँ पे लिखा मैंने S4 जो लाइक कर रहा है जेड एक्स प्लेन में एट y इक्वल टू 1 पे। तो यहाँ पे एन कैप की जगह हम जे कैप लिखेंगे, जे कैप पॉजिटिव लिखा है इस बार मैंने, क्यों, क्योंकि बाहर की ओर बन रहा है, इस पर जो परपेंडिकुलर गिरेगा पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ठीक है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और जो अंदर की ओर होता है आपका नेगेटिव वाई एक्सिस होता है, तो पॉजिटिव होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इन कैप की जगह पॉजिटिव जे कैप लिया, डी एस की जगह डी जेड डी एक्स, क्योंकि जेड एक्स प्लेन में। देखो अब यहाँ पे हम एफ डॉट एन करेंगे, ये आपका एफ और डॉट एन, तो एन की जगह पे आपका जे कैप हो जाएगा। तो इसको इससे करोगे, जे वाला जे के साथ होता है, तो ये देखो माइनस तो रहेगा ही, है ना, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे आपका जे 1 हो जाएगा, वाई स्क्वायर जाएगा नेगेटिव, तो इसलिए मैंने नेगेटिव में, तो नेगेटिव मैंने बाहर कर दी, वाई स्क्वायर डी जेड, ठीक है, वाई इक्वल टू 1, तो वाई की जगह पर आप 1 पुट कर दो, तो 1 पुट करोगे तो आपको फाइनली मिलेगा डी जेड डी एक्स, और डी जेड वाला यहाँ पे भेज दो, डी एक्स वाला यहीं पे छोड़ दो, इसको इंटीग्रेट करो, डी जेड का जेड हो जाएगा, डी एक्स का एक्स हो जाएगा, लिमिट पुट करो 0 से लेकर 0 से लेकर, देखो सबका लिमिट 0 से लेकर 1 है, 0 से लेकर 1 है, ठीक है, इसमें सोचना नहीं है, तो सबका लिमिट आपका 0 से लेकर 1 ही होगा,
तो इसको पुट कर दो। तो यहाँ पे देखो 1 पुट करोगे तो 1 और 1 पुट करो तो 1, तो -1 × 1 माइनस आपका -1 हो जाएगा। तो S4 और आपका -1 आ गया। तो S5 का बात कर लेते हैं। तो देखो जो आपका S5 है इधर वाला है, लेफ्ट वाला है, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला ठीक है, ये लेफ्ट वाला है। ये किस में वाई और जेड, वाई जेड प्लेन में है ठीक है, ये वाई जेड प्लेन है फ्रेंड्स ठीक है। वाई जेड प्लेन में आपका ये वाला सरफेस है S5 और वाई जेड में है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 है। एक्स इक्वल टू 0 पे आपका ये सरफेस बन रहा है, एक्स इक्वल टू 0 बन रहा है ठीक है। और जस्ट राइट वाला जो बन रहा है एक्स इक्वल टू 1 बन रहा है, दिस इज द एक्स इक्वल टू 1 ठीक है। तो एक्स इक्वल टू 1 पे ये वाला बन रहा है और ये एक्स इक्वल टू 0 पे बन रहा है। समझ में आ रहा है ठीक है फ्रेंड्स। S5 आपका हो गया। तो S5 लाई कर रहा है वाई जेड प्लेन में, बताया अभी। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 है, एक्स इक्वल टू 0 पे आपका ये सरफेस बन रहा है। एन कैप की जगह पे यहाँ पे माइनस लेंगे, क्यों, क्योंकि ये लेफ्ट में बन रहा है, हम जानते हैं इस चीज़ को। ये एक पॉजिटिव होता है इधर का, तो इधर आपका नेगेटिव होता है ना फ्रेंड्स ठीक है। तो देखो इधर बन रहा है ना, तो इस पर जो परपेंडिकुलर है इधर की ओर ठीक है। देखो परपेंडिकुलर ऐसे गिरेगा ना फ्रेंड्स ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव के लॉन्ग होगा ठीक है। इधर नेगेटिव होता है ना, तो नेगेटिव आपका हो जाएगा। तो एक्स के लॉन्ग कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, आई होता है ना। और यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव चल जाएगा इसमें, इसलिए मैं एन कैप की जगह नेगेटिव लिखा है यहाँ पे माइनस आई कैप, और डी एस की जगह डी वाई डी जेड होगा। क्यों, क्योंकि आपका जो सरफेस बन रहा है वाई जेड में बन रहा है, तो वाई जेड ही होगा यहाँ पे, वाई और जेड के एस्पेक्ट में ही हमें इंटीग्रेट करना है। तो S5 इसको मैं लिख दूँगा S5 का हम सरफेस इंटीग्रल निकाल रहे हैं। अब देखो एफ डॉट एन कर लीजिए, तो ये रहा आपका एफ, और एन कितना है फ्रेंड्स, एन आपका माइनस आई कैप है। तो माइनस आई कैप आई वाला आई के साथ ही होता है, इसको इसके साथ डॉट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -4xz हो जाएगा ठीक है। तो वो चीज़ मैंने लिखा -4xz dy dz, मतलब डी एस की जगह dy dz रख दिया मैंने ठीक है। इन दोनों को डॉट किया, एफ डॉट एन किया, तो हमने -4xz पाया ठीक है। x इक्वल टू 0 पे ये सरफेस बन रहा है, तो यहाँ पे x जो है उसको 0 पुट करो, जब 0 पुट करो तो पूरा 0 हो जाएगा, और 0 का इंटीग्रेशन 0 होगा, तो S5 + 0 आ जाएगा। अब हम सरफेस 6 का बात कर लेते हैं। जो सरफेस 6 है वो भी वाई जेड प्लेन में बनेगा, लेकिन x इक्वल टू 1 पे बनेगा। देखो ये इधर बन रहा था S5, तो ये राइट में बनेगा, ये वाला x इक्वल टू 1 पे ये वाला बनेगा ठीक है। देखो ये वाला है ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 पे ये सरफेस आपका बनेगा ठीक है। तो यहाँ पे एन कैप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आई कैप हो जाएगा। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि देखो इधर पॉजिटिव माना गया एक्स एक्सिस को, इधर नेगेटिव, तो इधर पॉजिटिव तो पॉजिटिव, देखो इस पर नॉर्मल जो करेगा पॉजिटिव डायरेक्शन है ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एन कैप होगा वो आपका आई कैप होगा ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एन कैप की जगह पर आई कैप लिखा, पॉजिटिव लिखा, पॉजिटिव होगा। और डी एस डी वाई डी जेड हो जाएगा, तो उसको हम यहाँ पे उठा कर रख देंगे, एफ डॉट एन कर लेते हैं। तो एन की जगह आई कैप, तो ये रहा एफ फैक्टर, आई वाला आई के साथ होता है, तो इसको इसके साथ करेंगे तो ये 4xz हो जाएगा। तो 4xz मैंने लिख दिया, और डी वाई डी जेड लिखा, लिमिट रख दूंगा z 0 से लेकर 1, y 0 से लेकर 1, और उसके बाद मैं सिंपली इसको इंटीग्रेट करूँगा। देखो x इक्वल टू 1 पे आपका सरफेस से बन रहा है, मतलब जहाँ पे x है इसमें उसकी जगह 1 पुट करूँगा, तो जहाँ पे x है वहाँ पे 1 जब पुट करोगे तो ये 4z हो जाएगा ठीक है। क्या हो जाएगा 4z, देखो मैंने यहाँ पे 4z लिख दी, क्यों, क्योंकि x इक्वल टू 1 है, 1 पुट किया मैंने। तो यहाँ पे 4 को बाहर करूँगा, कांस्टेंट है, और z वाले के पास ले जाऊँगा, z की लिमिट के पास, और y वाला को y के पास ठीक है। ये dy हो गया, z dz हो गया, z का इंटीग्रेशन z²/2, dy का y, लिमिट पुट करो जैसे लिखो 1, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा हाफ, और यहाँ पे मिल जाएगा आपको 1 ठीक है। इसमें 1 पुट करोगे तो 2 दूनी के 4 2, तो यहाँ पे जो वैल्यू मिली आपको S6 की वो 2 मिली। टोटल सरफेस इंटीग्रल चाहिए हमें, तो सबको जोड़ना पड़ेगा, S1 S2 S3 इस तरह से S6 तक, तो सबको जोड़ दो। तो S1 0, S2 हाफ, S3 0, और S4 -1, और S5 0, और S6 आपका 2 आया था, इसको मैंने रख दी यहाँ पे, आपस में इसको कर लो, तो हाफ -1 2, तो देखो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, हाफ में से -1 जाएगा तो -हाफ हो जाएगा, और 2 में से -हाफ जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। ये आपका आ गया LHS। तो दिस इज द LHS, जो कि क्या है फ्रेंड्स, F डॉट एन कैप ds,
3/2 ये आपका है। अब हमें RHS की ओर बढ़ना है, तो देखो डाइवर्जेंस थ्योरम में RHS ये है आपका, है ना, तो इसको हम लिखेंगे ट्रिपल इंटीग्रल फॉर्म बी डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर और उसके बाद आपका डी वी है। तो देखो इसको निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, डाइवर्जेंस निकालना होगा एफ वेक्टर का। एफ वेक्टर आपका गिवन है, इसका हम डाइवर्जेंस निकालेंगे। तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर कैसे निकलता है डाइवर्जेंस, तो जो आई कैप का कोफिशिएंट होता है उसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं पार्शियली, ठीक है। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 4z आ जाएगा, ठीक है। दूसरे वाले जो जे कैप का कोफिशिएंट होता है उसको हम वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो -y² है, इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा -2y हो जाएगा, ठीक है। वाई के रिस्पेक्ट में करना है हमें। उसके बाद फ्रेंड्स देखो ये आपका जो के कैप का कोफिशिएंट होता है उसको हम जेड के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे हमें y मिल जाएगा, है ना। जेड का बन जाएगा 1 × आपका 1 × y हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमें मिल गई। यहाँ से इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई, 4z -2y + y, तो ये हो जाएगा y हो जाएगा। तो ये हमें मिला डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर, ठीक है। डाइवर्जेंस आपको पूरा निकालना आना चाहिए, नहीं भी आता है तो जैसे मैंने बताया वैसे कर लो। अब सिंपली इसको उठा के जो 4z - y है यहाँ पर रखना है, ओके। और dv की जगह आप क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे इसमें देखो ध्यान से एक्स वाई और जेड है, तो एक्स वाई जेड लिखोगे, dx dy dz लिखोगे, और उसी का लिमिट होगा एक्स वाई और जेड का यहाँ पे लिमिट होगा। ये देखो ये निकालना बहुत आसान होता है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं करना। तो देखो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, चलो नीचे ही लिख लेते हैं यहाँ पे RHS। तो RHS जो होगा आपका देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो एक्स वाई और जेड का लिमिट होगा, तो हम पहले एक्स का लिमिट लिख रहे हैं 0 से लेकर 1, ओके, वाई 0 से लेकर 1, जेड 0 से लेकर 1। देखो लिमिट कांस्टेंट है, पहले आगे किसी को लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे आपका 4z, इसकी वैल्यू क्या आई थी 4z - y, इसको लिख रहा हूँ मैं डी बी, एक्स और जेड का लिमिट है तो यहाँ पे लिखूँगा dx dy dz, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने जेड का लिमिट लिखा है यहाँ पे, तो जेड के एस्पेक्ट में मैं करूँगा, तो इसको पहले मैं अरेंज कर लेता हूँ। x 0 से लेकर 1 dx, x का लिमिट है इसलिए dx उठा के यहाँ पे लाया, y 0 से लेकर 1 dy, है ना, ये y का लिमिट है इसलिए, और यहाँ पे आपका 4z - y, पहले z का लिमिट लिखा इसलिए z के एस्पेक्ट में पहले करूँगा, ठीक है। अब देखो x 0 से लेकर 1 dx, y 0 से लेकर 1 dy, इसको z के एस्पेक्ट में करो तो क्या हो जाएगा, ये 4z² / 2 हो जाएगा, ये yz हो जाएगा, ओके, 0 से लेकर 1। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 दूनी के 4 कट जाएगा, तो पुट करो x 0 से लेकर 1 dx, y 0 से लेकर 1, यहाँ पे देखो 1 पुट करो। जब 1 पुट करोगे कहाँ पे, जेड की जगह पे, जेड की जगह पे 1 पुट करो, जेड के रिस्पेक्ट में ही तो किया, तो जहाँ जहाँ जेड है वहाँ पे 1 पुट करो, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 2 × 1 2 हो जाएगा, है ना। तो 2 माइनस यहाँ पे देखो जेड की जगह 1 पुट करो तो y हो जाएगा, और dy सिंपली इसको आपको अब y के रिस्पेक्ट में करना है, तो देखो x 0 से लेकर 1 dx, और इसको y के रिस्पेक्ट में करो तो 2y² / 2 हो जाएगा, लिमिट 0 से लेकर 1 होगा y का, x 0 से लेकर 1, इसमें जहाँ जहाँ y वहाँ पे 1 पुट करो, इसमें 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 पुट करो तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 पुट करो तो हाफ हो जाएगा, तो 2 में से हाफ हो जाएगा। देखो मैं लिख देता हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो फ्रेंड्स, 1/2, ठीक है। ये आपका होगा 1 पुट करोगे, 0 पुट करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं, 0 कर देगा उस सबको, तो हटा ही दो उसको, छोड़ो हटा। तो देखो हाफ 2 में से हाफ जाएगा तो यहाँ पे 3/2 आ जाएगा, x 0 से लेकर 1 dx, 3/2 dx का x होता है 0 से लेकर 1, 3/2 × 1, 1 पुट करो x की जगह पे 3/2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका LHS आया वो RHS के इक्वल है, ये जो वैल्यू है RHS है, ठीक है, इक्वल आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डाइवर्जेंस थियरम इज वेरी फाइट। कितना लंबा हो फ्रेंड्स, 34 मिनट, बहुत तरीके।
इसको बनाने में देरी नहीं लगता है, ठीक है, समझने में एक बार समझ लिया उसके बाद हो जाएगा। अब आपको बनाने में बिल्कुल देरी नहीं लगेगा, ठीक है, 2-3 मिनट के अंदर आप बना लोगे। अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, सेकंड नंबर, इसमें जो पहला का दूसरा कर लेना वैसे ही, बस ए फैक्टर की जगह आपको इसको लेना बस, और कुछ नहीं करना, प्रोसेस आपका सेम रहेगा। क्यू भी लेना है इस बार, ठीक है, जैसे जैसे किया S3 S4 S6 तक, ठीक है, वैसे ऐसे करना है आपको, बस ए फैक्टर की जगह आपको इसको लेना है, करना है इसको और बताना कि कितना टाइम लगा करने में। और यहाँ पे आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में, तो इसको भी वेरीफाई करने में गॉस-डाइवर्जेंस थ्योरम को, यहाँ पे फंक्शन ए फैक्टर यहाँ पे हमें ये लेने हैं। ओके, इस बार हमें जो वॉल्यूम दिया गया और सिलेंडर का दिया गया, सिलेंड्रिकल रीजन रहेगा हमारे सामने, ठीक है, जो कि बॉन्डेड होगा इस कर्व से। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 दिया है यहाँ पे, जेड इक्वल 0 से लेकर 2 तक। चलो करते हैं इसको वेरीफाई। तो देखो जो गिवन है उसको लिख दो, ये फैक्टर दिया है, ये क्वेश्चन दिया है सिलेंडर का, तो उसके हिसाब से आप डायग्राम बना लो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 के हिसाब से आप डायग्राम बना लो, ये सर्कल हो जाएगा। देखो यहाँ पे सर्कल मैंने बना दी, जेड 0 से लेकर 2 तक जाएगा, तो इसको एक्सटेंड करोगे तो एक सिलेंडर बन जाएगा, है ना, जेड 0 से लेकर 2 तक एक्सटेंड करोगे तो एक सिलेंडर आपको मिल जाएगा। तो ये जो आपको नीचे वाला सर्कल दिख रहा है जेड इक्वल टू 0 है, जेड इक्वल 0 बन रहा है, और ये जो ऊपर वाला सबसे सर्कल दिख रहा है ये जेड इक्वल टू 2 पे बन रहा है। ओके, और इस तरह से ये सिलेंडर बना हुआ है, हमें वेरीफाई करना है इसको। तो वेरीफाई करना है तो हमें लिखना पड़ेगा बाई गॉस, पेन ले लेता हूँ ब्लैक वाला, बाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। इसको फ्रेंड्स आप बार बार लिखो, जब तक लिखो आपको याद ना हो जाए पूरी तरह से, ठीक है। ये हो जाएगा एफ डॉट एन कैप टी एस ट्रिपल इंटीग्रल वी, ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर डी बी हो जाएगा। ये होता है, हम जानते हैं डाइवर्जेंस थ्योरम ये होता है। तो हम एल एच एस ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, एल एच एस को आर एच एस के इक्वल प्रूव करेंगे, एल एच एस आपका ये वाला है, तो एफ डॉट एन कैप टी एस। ओके, तो देखो इसको निकालना है तो हमें देखना होगा कितना सरफेस है, सब सरफेस को निकालना पड़ेगा सरफेस इंटीग्रल, उसके बाद जोड़ेंगे तो हमें पूरा सरफेस का सरफेस इंटीग्रल मिलेगा। तो देख लेते हैं कितना सरफेस बन रहा है, दिए हुए सरफेस जो भी क्लोज सरफेस दिया हुआ है हमें, उसमें कितना सरफेस बन रहा है देख लेते हैं। तो देखो इसमें देखो फ्रेंड कितने सरफेस बन रहा है। एक आप सिलेंडर उठा लो कोई, ठीक है, घर वाला सिलेंडर मत उठा लेना, खाना बनाना लो, ठीक है, ज़्यादा भारी होगा तो पैर पे गिर जाएगा। देखो फ्रेंड्स ये देखो, ये मैंने ले ली सिलेंडर, ठीक है, इस सिलेंडर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कितने सरफेस बन रहे हैं देखो, ये देखो आपको मान के चलने हैं क्लोज्ड है, ये जो ओपन दिख रहा है इसमें, ठीक है, ये ओपन नहीं है, बंद है, ये मान के चलो, लेकिन है तो सर्कल ही, यहाँ पे सर्कल ही बनेगा, ठीक है, इस तरह से। तो सर्कल से एक फेस बनेगा यहाँ पे, ठीक है, एक सरफेस बनेगा। ओके, यहाँ पे खाली नहीं है फ्रेंड्स, ये भरा हुआ है, ठीक है। तो एक आपका ये हो गया ऊपर वाला सरफेस, एक नीचे वाला, और एक आपका ये दिख ही रहा है कर्व्ड, इस तरह से राउंडेड है, ठीक है। तो 3 इसमें सरफेस बनेंगे। तो नामकरण करते हैं, जो नीचे वाला सरफेस बनेगा उसको S1 बोला मैंने, जो ऊपर वाला बनेगा उसको S2, है ना, जो ये बना हुआ है, ठीक है, कर्व्ड है जो, ठीक है, कर्वी टाइप का है जो ऐसे, इसको मैंने S3 बोल दिया, नामकरण हो गया। तो हमें इस पूरे का सरफेस इंटीग्रल चाहिए, तो हमें तीनों सरफेस इंटीग्रल को निकाल के जोड़ना पड़ेगा। तो वो चीज़ हम लिखेंगे यहाँ पे S1 एफ डॉट एन कैप टी एस, ठीक है, प्लस S2 एफ डॉट एन कैप टी एस प्लस S3 एफ डॉट एन कैप टी एस। ओके, ये आपका होगा, तीनों को जोड़ेंगे तो हमें टोटल सरफेस का सरफेस इंटीग्रल मिलेगा। चलो चलते हैं सरफेस 1 की ओर, ये करके निकालना होगा ना, तभी तो हम ये निकाल पाएंगे। तो देखो फ्रेंड्स, ओवर, यहाँ पे लिख रहे हैं ओवर सरफेस S1, ठीक है। तो जो S1 है वो लाई कर रहा है आपका ऑन XY प्लेन पे, XY प्लेन पे आपका S1 सरफेस 1 जो लाई कर रहा है, और वहाँ पे Z की वैल्यू क्या है, 0 है, दिखाता हूँ आपको, ये देखो नीचे वाला है ना, नीचे वाला, तो ये XY प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है, ये आपका एक इस तरह से आगे एक्सटेंड होगा, ये आपका Y एक्सटेंड होगा। तो ये जो नीचे वाला बन रहा है ये, ठीक है, राउंडेड सर्कल, तो ये आपका क्या है फ्रेंड्स, नीचे S1 है ना, S1 है, इसको S1 माना है हमने, ये XY प्लेन में है। तो यहाँ पे मैंने XY प्लेन में लिख दिया, S1 XY प्लेन में लाई कर रहा है, यहाँ पे Z की वैल्यू क्या है, 0, नीचे बना है, ऑरिजिन पे बन रहा है,
ठीक है, ओरिजिन। ओके, इसका सेंटर ओरिजिन के तौर पे काम करेगा। तो यहाँ पे जेड की वैल्यू 0 है, जेड 0 से लेके 2 तक है, तो जेड इक्वल टू 0 पे बन रहा है। ठीक है, तो देखो आपका जो नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर क्या होगा, एन कैप क्या होगा फ्रेंड्स, तो एन कैप यहाँ पे माइनस के कैप होगा। एक्स वाई प्लेन में बन रहा है, इस पे जेड एक्सिस परपेंडिकुलर के रूप पे काम करेगा, मतलब नॉर्मल के रूप में काम करेगा ये। और जो जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है आपका, के कैप होता है। ठीक है, ये आपका होता है। अब ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो ये डिसाइड होगा कि नेगेटिव के अलोंग नॉर्मल होगा कि पॉजिटिव के अलोंग। तो देखो ये नीचे बन रहा है। ठीक है, तो आपका नीचे बनेगा, जो इस पर परपेंडिकुलर गिरेगा वो नीचे से गिरेगा इस तरह से। ठीक है, तो नीचे को नेगेटिव माना गया है, तो यहाँ पे हम नेगेटिव लिख देंगे माइनस के कैप। ठीक है, ओके। यहाँ पे डी एस की जगह क्या हो जाएगा, तो डी एस की जगह क्या होगा, देखो देखो ये इसमें है ना फ्रेंड्स, एफ डॉट एन है आपका, डी एस है, तो चीज़ें निकालनी पड़ेगी ना, एन निकालना पड़ेगा, एन कैप निकालना पड़ेगा, डी एस निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे डी एस की जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स वाई प्लेन में तो डी एक्स डी वाई होगा। ओके, तो यहाँ से देखो S1 एफ डॉट एन कैप डी एस, ये हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे लिमिट देखेंगे, लिमिट एक्स वाई प्लेन में करता है, एक्स वाई का ही लिमिट होगा यहाँ पे। तो देखो फ्रेंड्स, एक्स वाई की लिमिट हम यहाँ से निकालेंगे। देखो हम पहले इसको कर लेते हैं, पहले देखो वाई, पहले हम कर लेते हैं एफ डॉट एन, पहले एफ डॉट एन कर लेते हैं, उसके बाद आई की कहानी हम करेंगे। ठीक है, तो एफ वेक्टर आपको जो गिवन है ये आपका गिवन है, तो एफ वेक्टर आपको गिवन है वाई आई, यहीं पे लिख लेता हूँ मैं, वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस जेड स्क्वायर की कैप है। एन कैप की जगह पे आपको माइनस की कैप यूज़ करने हैं, और टी एस की जगह पे डी एक्स डी वाई यूज़ करने हैं। अब बात करते हैं एक्स और वाई की लिमिट का। तो देखो एक्स वाई का लिमिट यहाँ से मिलेगा आपको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर भेजा, वाई इक्वल टू प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे 9 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना यहाँ पे। तो वाई की लिमिट आपकी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर से लेके प्लस स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर तक जाएगा ये। ठीक है, एक्स की लिमिट क्या होगी, तो एक्स की लिमिट चाहिए तो आपको वाई को 0 पुट करना होगा, तो इसमें वाई को 0 पुट करो। तो जैसे ही आप वाई को 0 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो वाई को 0 पुट करोगे तो इसमें एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 मिलेगा, तो एक्स की वैल्यू आपकी प्लस माइनस 3 आ जाएगी। तो एक्स की लिमिट होगी -3 से लेके +3 तक। ठीक है, ये जो आपका जाएगा ये सर्कल -3 से लेके आपका ये 3 तक जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो सरफेस है ये आपका कर्व्ड सरफेस है, इसलिए अब जब लिमिट होगा आपका वो वेरिएबल होगा फ्रेंड्स एक। तो यहाँ पे देखो वाई प्लस माइनस है। ठीक है, मैंने बता दिया आपको लिमिट क्या लेने हैं, तो अब मैं यहाँ पे लिमिट लिख देता हूँ -9 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे वाई की लिमिट पॉजिटिव हो जाएगी 9 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स -3 से लेके 3 तक जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो इसको डॉट करो, ये देखो डॉट करोगे तो केवल के साथ होता है, इसके साथ डॉट हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स -3 से लेके 3, वाई -9 माइनस एक्स स्क्वायर से लेके यहाँ पे ले लो 9 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखो जब इसको इसके साथ डॉट करेंगे तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से डी एक्स डी वाई हो जाएगा, इसको इसके साथ डॉट किया। अब देखो फ्रेंड्स, एक्स वाई प्लेन में आपका ये सरफेस बन रहा है, तो यहाँ पर जेड की वैल्यू क्या है, 0 है, जेड इक्वल टू 0 बन रहा है, तो यहाँ पे जेड इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। यहाँ पे जेड है ना, इसकी जगह 0 पुट करो, जैसे ही 0 पुट करोगे, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे -3 से लेके 3, वाई 0 से लेके 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, 8 डी एक्स डी वाई हो जाएगा। 0 का इंडिकेशन 0 होता है, तो इसकी वैल्यू जो आ गई सरफेस 1 की एफ डॉट एन कैप डी एस इक्वल टू 0 आ गई। ठीक है, अब फिर से हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, सरफेस 2 के बारे में। तो देखो ये सरफेस 2 है ऊपर वाला, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओवर सरफेस S2, मतलब सरफेस 2। देखो S2 आपका कहाँ पे लाई कर रहा है, ये भी आपका एक्स वाई प्लेन में ही लाई कर रहा है,
बस आपका जेड इक्वल टू 2 पे लाई कर रहा है, ठीक है, इतना ही अंतर। ये जेड इक्वल टू 0 पे था, ये जेड इक्वल टू 2 पे है। तो यहाँ पे हम लिखो S2 लाई ऑन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है एट जेड इक्वल टू 2 पे, है ना। तो S2 के लिए सरफेस इंटीग्रल क्या होगा, एफ डॉट एन कैप डी एस हो जाएगा। यहाँ पे देखो S2 और यहाँ पे देखो फ्रेंड्स एफ डॉट एन निकालेंगे तो एफ वेक्टर आपका ये है। अब बोलो कि एन कैप की जगह हम क्या लेंगे, तो देखो जो इस पर परपेंडिकुलर गिर रहा है वो जेड एक्सिस ही है, ठीक है, जेड एक्सिस ही है। और लेकिन ये देखो 0 से ऊपर का मामला है तो पॉजिटिव होगा, तो जेड एक्सिस बोलूँगा आपका के कैप आता है ना, तो पॉजिटिव लेंगे क्योंकि 0 से ऊपर का मामला है ये। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं एन कैप की जगह यहाँ पे के कैप लिख सकते हैं, ओके। और डी एस की जगह पे क्या लिखोगे आप, डी एक्स डी वाई लिखोगे क्योंकि एक्स वाई प्लेन का मैटर है ये, डी एक्स डी वाई, है ना। तो हम डॉट कर लेते हैं, एफ डॉट एन निकाल लेते हैं। तो देखो एफ डॉट वन जब एन जब निकालोगे आप तो ये क्या हो जाएगा, देखो के वाला के साथ होता है तो इसको इसके साथ करोगे डॉट तो जेड स्क्वायर यहाँ से मिलेगा आपको, ठीक है। तो जेड स्क्वायर आप लिख दें यहाँ पे, और डी एस की जगह पे लिखोगे डी एक्स डी वाई। यहाँ पे मैं S2 की जगह लिमिट क्यों नहीं लिख रहा हूँ मैं आपको बताऊँगा अभी। पहले आप जो है यहाँ पे z इक्वल टू 2 पुट करो, ठीक है। तो जब इसमें 2 पुट करो तो 4 हो जाएगा, तो 4 बाहर कर लो, यहाँ पे S2 dx dy हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स लिमिट में क्यों नहीं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो ध्यान से dx dy जो होता है, dx dy डबल इंटीग्रल ऑफ dx dy जो होता है आपका वो एरिया होता है सरफेस का। क्या होता है फ्रेंड्स, एरिया होता है, ठीक है। इस चीज़ को हम जानते हैं, डबल इंटीग्रल ऑफ लिमिट जो होगा आपका जिस भी प्लेन में बन रहा है, जैसे एक्स वाई प्लेन बन रहा है तो डी एक्स डी वाई होगा, ओके। यहाँ पे आपका एक्स और वाई का लिमिट हो जाएगा, तो ये आपको एरिया देगा उस सरफेस का, ठीक है। तो ये सरफेस आपका एक सर्कल है फ्रेंड्स, ठीक है, क्या है, एक सर्कल है। तो सर्कल का एरिया हो जाएगा इतना पार्ट, ये जो इतना पार्ट आपको दिख रहा है ये एरिया ऑफ सरफेस टू यानी सर्कल का एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो 4 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, सर्कल का एरिया का होता है पाई आर स्क्वायर होता है, जानते हैं इस चीज़ को हम लोग। तो 4 इंटू पाई और आर की जगह पे वैल्यू रखेंगे, तो आर की जगह पे वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, दिखाता हूँ मैं आपको आर की जगह पे वैल्यू क्या है। तो देखो यहाँ पे जो आर की जगह वैल्यू यहाँ पे देखो स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया। तो यहाँ पे जो 3 का स्क्वायर है, 3 जो है रेडियस है, ओके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 4 पाई हो जाएगा, तो लेकिन 9 हो जाएगा, 4 9 36 36 पाई हो जाएगा, ठीक है। उस लिमिट को रख के भी आप निकाल सकते हो लेकिन वो लेंथी हो जाएगा, तो डायरेक्टली आप इसको लिख दो ऐसे, कितना शॉर्ट में हो गया, आसानी से हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो S2 F डॉट एन कैप डी एस। देखो जो S1 मैंने निकाला था उसमें लिमिट लिखा था ना मैंने, वही लिमिट यहाँ पे अप्लाई करके आप निकाल सकते हो, लेकिन वो लेंथी होगा। तो इससे अच्छा है कि आप ऐसे ही निकाल लो, थोड़ा शॉर्ट होगा ये। अब देखो फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं सरफेस थ्री के बारे में। देखो सरफेस थ्री आपका कर्व्ड सरफेस है ना, वो जेड के लॉन्ग भी है, एक्स के लॉन्ग भी है और वाई के लॉन्ग भी है, ओके। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ओवर सरफेस थ्री के बारे में बात कर रहे हैं S3। तो जो S3 है लाई इन स्पेस, ये स्पेस में लाई कर रहा है, मतलब 3D में लाई कर रहा है ये, ओके। तो जब स्पेस में लाई करता है कोई सरफेस और उसका हमें सरफेस इंटीग्रल निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं उसका प्रोजेक्शन लेते हैं, ठीक है। किसी प्लेन में, कोई प्लेन आपका हो सकता है एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, जिसमें आप लेना चाहो, जिसमें आपका रिजल्ट आसानी से मिल जा रहा है उसमें आप ले लो। इसका निर्णय आप एफ डॉट एन निकालने के बाद ही लेना कि इसमें आपको लेने हैं। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ से ये देखो सरफेस इंटीग्रल का फॉर्मूला है, यहाँ पे एफ डॉट एन और यहाँ पे डी एस चाहिए, ठीक है। तो हमें एन कैप निकालना पड़ेगा यहाँ पे फ्रेंड्स, एन कैप हमें निकालना पड़ेगा। और ये कर्व्ड सरफेस है, ठीक है, तो इसलिए इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा, नॉर्मल वेक्टर वो ऐसे नहीं निकलेगा, आई जे ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये 3D में लाई कर रहा है, तो ये ग्रेडियंट से ही संभव है निकालना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ग्रेडियंट का यूज़ करना पड़ेगा नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए। तो देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो आपका दिया हुआ इक्वेशन
वो सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, ये आपको गिवन है, इसको हमने फाइव लेट कर लिया। तो फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा, इसको इधर भेजो इक्वल टू 0। ओके, इसका ग्रेडियंट निकाल लो कर्व सरफेस का, इसी तरह से नॉर्मल वेक्टर निकलता है फ्रेंड्स। तो ये ग्रेड 5 क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x आई कैप, पूरे को x के रिस्पेक्ट में, फिर आई कैप, पूरे को y के रिस्पेक्ट में जे कैप, ठीक है, पूरे को z के रिस्पेक्ट में 0 की कैप, ये आपका हो जाएगा। ओके, और ग्रेडियंट 5 क्या होता है फ्रेंड्स आपका, वो नॉर्मल वेक्टर होता है ना। 2 कॉमन कर लो, x आई कैप और y जे कैप आपका हो जाएगा, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम n कैप निकालेंगे, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। क्या करना होगा फ्रेंड्स, इसको लिखने के बाद इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा हमें। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड, तो देखो इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, देखो ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे एक्स का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे वाई का वाई स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से मैग्नीट्यूड निकलता है ना, आई और जे का कोएफिशिएंट का स्क्वायर रूट होता है। तो यहाँ से 4 बाहर जाएगा तो 2 निकल के आ जाएगा, एक्स आई वाई जे 2 बाहर निकल के आ गया, अंदर आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा, तो खत्म। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम, देखो 9 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स आई वाई जे डिवाइड बाई 9 स्क्वायर रूट के अंदर, 9 जब बाहर आएगा तो 3 निकल के आएगा, तो एक्स आई वाई जे ठीक है डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। तो यहाँ से एन कैप मिल गया, एक्स आई कैप वाई जे कैप डिवाइड बाई 3। अब हम एफ डॉट एन निकाल लेते हैं, तो देखो यहाँ से एफ डॉट एन हम निकाल रहे हैं, तो ये वेक्टर आपका ये वाला है वाई आई प्लस एक्स जे प्लस जेड स्क्वायर के डॉट एन कैप आपका है एक्स आई कैप डिवाइड बाई 3, ये 3 को सेपरेटली डिवाइड कर लो, जिससे आप इजीली कर पाओगे, देखने में अच्छा भी लगेगा, है ना। तो ये आपका हो गया, देखो आई वाला आई के साथ होगा, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ, तो एफ डॉट एन जो आपको मिलेगा यहाँ से क्या मिलेगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा एक्स वाई बाई 3, ओके, आई वाला आई के साथ प्लस जे वाला जे के साथ, तो ये हो जाएगा एक्स वाई बाई 3, तो दोनों को जोड़ दो तो ये 2/3 एक्स वाई हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आप यहाँ पर निर्णय लो कि किस में आप पोजीशन लेने वाले हो, है ना। एक्स वाई में पोजीशन मत लेना, देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डी एक्स इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, डी एक्स डी वाई डिवाइड बाई, अगर आप एक्स वाई में पोजीशन लेते हो तो देखो मैंने एक्स वाई यहाँ पे लिख दी, एक्स वाई में पोजीशन लोगे तो यहाँ पे डॉट के हो जाएगा, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला अगर आप एक्स वाई में पोजीशन लेते हो तो यहाँ पे जो के है, देखो यहाँ पे इसमें आपको के कहीं दिखेगा नहीं फ्रेंड्स, देखो एन आपका ये है ना, ए आपका यहाँ पे एन है, तो यहाँ पे के आपको दिख रहा है क्या, के वाला दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, के वाला 0 है, ठीक है। तो एन डॉट के करोगे तो ये नीचे आपका 0 आ जाएगा, और नीचे 0 होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, समझ रहे हो ना बातों को। तो आप एक्स वाई प्लेन में तो नहीं ले सकते हो, ये तो क्लियर है। एक्स वाई छोड़ के आप जिसमें लेना चाहो ले सकते हो, वाई जेड जेड एक्स आपके ऊपर है, मैं यहाँ पे वाई जेड पे ले रहा हूँ, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे वी लेट प्रोजेक्शन ऑन वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन में मैं ले रहा हूँ पोजीशन, ठीक है। तो वाई जेड प्लेन में पोजीशन लेंगे तो डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा, डी एक्स हो जाएगा डी वाई डी जेड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एन कैप डॉट, अब देखो वाई और जेड लिखा तो एक्स नहीं है इसमें, ठीक है, तो एक्स के एलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई होता है, आई कैप होता है, ओके, कम मॉड डी वाई डी जेड। अब देखो एन डॉट आई, एन क्या है फ्रेंड्स, एन आपका ये वाला है, ये वाला है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स आई बाई 3 वाई जे बाई 3 और डॉट कर देंगे आई से, तो क्या हो जाएगा, आई वाला आई के साथ ही होता है, ठीक है, जे वाला के साथ होगा तो 0 हो जाएगा, तो ये आपका एक्स बाई 3 हो जाएगा। तो यहाँ से डी एक्स बाई डी वाई डिवाइड बाई एक्स बाई आपका 3 आएगा यहाँ से, ठीक है। मॉड लोगे, मॉड इसलिए होता है मतलब मैग्नीट्यूड इसका निकालोगे तो एक्स बाई 3 घूम फिर के आएगा, और क्या, स्क्वायर करके स्क्वायर आउट करोगे तो एक्स बाई 3 निकल के आएगा, ठीक है। कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा ना, देखो ये देखो यहाँ पे आई वाला के साथ होगा एक्स बाई 3 हो जाएगा, इसका मॉड मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर आउट कर देंगे, तो स्क्वायर करके स्क्वायर आउट करेंगे तो घूम फिर के तो वही चीज़ तो आएगा, तो यहाँ पे एक्स बाई 3 आएगा डी एस की जगह पे। तो देखो फॉर्मूले में क्या चाहिए होता है, एफ डॉट एन चाहिए होता है, डी एस चाहिए होता है, तो ये निकाल चुके हम लोग, है ना, बस हम रख देंगे
और बात कर लेते हैं लिमिट का। तो देखो फ्रेंड, जो आपका लिमिट होगा, आपने पोर्शन ली वाई जेड पे, तो वाई का लिमिट होगा, जेड का लिमिट होगा। देखते हैं लिमिट हम। तो देखो जेड का लिमिट आप 2 पे है, जेड का लिमिट चूज लेके 2 है ना। वाई का लिमिट कैसे निकालोगे, तो वाई का लिमिट आप इससे निकालोगे। ओके, देखो वाई जेड प्लेन में आपका एक्स नहीं होगा, है ना। देखो वाई जेड प्लेन में एक्स नहीं होगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू होगा 9, तो एक्स नहीं होगा यानी एक्स 0 होगा यहाँ पे। तो एक्स 0 हो जाएगा तो बचेगा ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 बचेगा, तो वाई इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो लिमिट क्या होगा इसका, -3 से लेके +3 तक, ठीक है। -3 से लेके आपका +3 तक जाएगा, ठीक है। तो ये आपका लिमिट हो जाएगा वाई जेड। तो यहाँ पे आप लिखो ऑन वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन पे क्या होगा, पहले लिमिट देखते हैं। लिमिट ऑफ जेड, जेड क्या होगा फ्रेंड्स, जेड 0 से लेके जेड इक्वल टू 2 तक है आपका, ठीक है। यहाँ पे 2 लिख दो 2। और लिमिट ऑफ वाई अगर हम देखें तो लिमिट ऑफ वाई क्या होगा, हाँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। एक्स तो होगा नहीं वाई जेड पे, तो ये 0 हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। तो वाई का जो लिमिट होगा +-3 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी -3 से लेके +3 तक जाएगा ये, ठीक है। हर चीज़ें निकाल ली हमने, लिमिट भी निकाली, ds भी निकाली, एफ डॉट एन भी निकाली। तो उठा के रखते हैं, यहाँ पे आपका हो जाएगा S3, ये S3 है, एफ डॉट एन कैप ds। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लिमिट। देखो दोनों का लिमिट कांस्टेंट है, आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम y का लिमिट लिख रहे हैं, -3 से लेके +3 तक, जेड 0 से लेके 2 तक। उसके बाद एफ डॉट एन, तो एफ डॉट एन क्या है, देखो 2/3xy, 2/3xy, ठीक है। और उसके बाद आपका ds है, तो ds की जगह पे क्या है, देखो यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो dy/dz है, यहाँ पे dy/dz होगा, ये थोड़ा सा कर लेना सही। यहाँ पे dy/dz है तो यहाँ पे भी dy/dz है, ठीक है। तो dy/dz डिवाइड बाई एक्स, dy/dz डिवाइड बाई x/3। ओके, तो यहाँ से देखो 3 से 3 कट जाएगा, x से x कट जाएगा। ओके, अब देखो फ्रेंड्स क्या होगा, यहाँ पे z 0 से लेके 2 और y इक्वल टू -3 से लेके 3, क्या बचेगा यहाँ पे, 2 बाहर करो, ये 2 बाहर कर दिया, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आपका सिर्फ आपका क्या बचेगा, y बचेगा, और dy और dz हो जाएगा। तो इस dz को यहाँ पे लिख दो, ठीक है। तो y dy हो जाएगा, है ना। अब सिंपली आप इसको इंटीग्रेट करो तो देखो z 0 से लेकर 2 हो जाएगा। ओके, y का होता है y² 2 इंटीग्रेशन, और -3 से लेकर 3। ओके, पुट करो इसमें, तो ये आपका z 0 से लेकर 2 हो जाएगा। यहाँ पे 3 को पुट करोगे इसमें, तो जब आप 3 को इसमें पुट करोगे तो लेकिन 9/2 हो जाएगा, ठीक है। -3 को पुट करो तो स्क्वायर है तो प्लस ही कर देगा इसको, तो 9/2 आ जाएगा, कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ z 0 से लेके 2 0 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे फ्रेंड्स dz है आपका, ये dz जरूर लिखो, ये वाला dz है, तो ये dz, तो 0 का इंटीग्रेशन 0 ही होता है, तो यहाँ से आपको इस 3 वाला 0 मिल गया, ठीक है। एफ डॉट एन कैप ds इक्वल टू 0, ये आपको 0 मिला। तो पूरे सरफेस का सरफेस इंटीग्रल क्या होगा, s, पूरा सरफेस आपका s है, एफ डॉट एन ds, ठीक है। दोनों तीनों को जोड़ देंगे, 3 है ना इसमें, टोटल सरफेस 3 बना, तीनों को जोड़ेंगे तो देखो पहले का जो आया था वो 0 आया था, दूसरे का जो आया वो 36 पाई है, तीसरे का 0 आया, तो यहाँ पे टोटल आ गया 36 पाई, ये आया सरफेस इंटीग्रल आपका। ओके, ये जो आया आपका ये LHS है, सॉरी LHS है, तो LHS आपका 36 पाई आया। अब देखो ये चीज़ें तो हमने निकाल ली, ये चीज़ें निकालनी है, RHS निकालनी है, तो RHS देखते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर ds, तो हमें डाइवर्जेंस निकालना पड़ेगा एफ वेक्टर का। तो जो एफ वेक्टर आपको गिवन है, ये गिवन है, ठीक है, y i कैप प्लस x j कैप प्लस z² की कैप है, तो इसका हम डाइवर्जेंस निकालेंगे। तो डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, जो i
का कोफिशिएंट होता है उसको हम एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, तो 0 हो जाएगा। इसको और जो जे का कोफिशिएंट होता है उसको हम वाई के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो देखो इसमें तो वाई है नहीं, तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। जो के का कोफिशिएंट होता है उसको हम जेड के रेस्पेक्ट में, तो इसमें जेड है, ठीक है, तो ये 2z हो जाएगा ना। तो यहाँ से डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर क्या मिला आपको, 2z मिला। सिंपली उठा के इसमें रखना है और लिमिट का बात कर लेते हैं। तो देखो ये आपका सिलेंडर है 0 से लेकर 2, जेड का तो लिमिट क्लियर है, तो लिमिट ऑफ जो जेड होगा यहाँ पे देखो ट्रिपल इंटीग्रल का यूज है ना, तो तीनों का लिमिट होगा एक्स वाई और जेड का। तो लिमिट ऑफ जेड क्या होगा, जेड 0 से लेके जेड इक्वल टू 2 तक होगा। अब लिमिट हम बात कर लेते हैं एक्स वाई का। तो यहाँ पे इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 दिया है, ठीक है। तो एक काम करो, यहाँ से वाई का आप लिमिट निकालो, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस माइनस जो कि हमने निकाला था वहाँ पे, ठीक है, पहले वाले में। तो वाई का लिमिट आपका -9 एक्स स्क्वायर से लेके प्लस तक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे और लिमिट ऑफ बात कर ले हम वाई का, तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, -9 एक्स स्क्वायर से लेके +9 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब हम बात करते हैं लिमिट एक्स का। तो देखो एक्स का लिमिट, देखो एक्स का लिमिट चाहिए तो आपको वाई को 0 पुट करना होगा, ओके फ्रेंड्स, ये वॉल्यूम इंटीग्रल ऐसे ही निकलता है, ओके। अगर आपका इक्वेशन दो वेरिएबल में दिया हुआ है तो एक लिमिट कांस्टेंट होगा, एक लिमिट वेरिएबल होगा। यहाँ पे देखो एक्स वाई 2 वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल होगा, एक कांस्टेंट होगा, समझ गए, ऐसे ही आपको निकालना है, ठीक है। और जो तीसरा लिमिट है, तीसरा जो आपका जेड वाला रहता है, अगर वो भी इसमें कॉम्बो रहेगा, सपोज करो आपका यहाँ पे जेड दिया है, तो यहाँ से आप जेड निकालोगे। यहाँ पे तो क्वेश्चन में गिवन आपको 0 से लेकर 2 दिया हुआ है, इसलिए मैंने लिखा 0 से लेकर 2। अगर नहीं दिया होता, इक्वेशन में दिया रहता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर ऐसे दिया रहता तो आपको जेड यहाँ से निकालना पड़ता, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको निकालने हैं। तो यहाँ पे अगर दो वेरिएबल है, दोनों आपस में इक्वेशन दिया, तो यहीं से आपको लिमिट मिलेगा, एक वेरिएबल लेना है और एक कांस्टेंट लिमिट लेना है। तो यहाँ से आपको वाई को 0 पुट करना होगा, जब वाई को 0 पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 मिलेगा आपको, तो एक्स का यहाँ पे प्लस माइनस में 3 मिल जाएगा। तो जो लिमिट होगा एक्स का, लिमिट ऑफ जो एक्स होगा वो आपका फ्रेंड्स यहाँ पे -3 से लेके 3 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, उठा कर रखना है इसमें। तो देखो क्या हो जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रल वॉल्यूम बी डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर डी एस। तो देखो यहाँ पे देखो लिखते हैं, यहाँ पे मैं लिमिट लिख रहा हूँ पहले एक्स का, तो -3 से लेके 3 है, फिर वाई का, तो वाई का लिमिट हमारा हो जाएगा -9 में से एक्स स्क्वायर और 9 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद लिमिट जेड का, जेड 0 से लेकर 2, उसके बाद देखो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर है, तो इसका कितना मान आया, 2z आया, तो 2z लिख दोगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बी फ्रेंड्स, यहाँ पे डी बी होगा, यहाँ पे मैं डी एस लिखा हूँ, डी बी होगा, ठीक है। तो देखो डी बी की जगह क्या लिखेंगे हम, डी एक्स डी वाई डी जेड लिखेंगे, है ना, क्योंकि एक्स वाई जेड हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड ही होगा, डी एक्स डी वाई डी जेड। चलो ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। x -3 से लेके 3, y -9 माइनस एक्स स्क्वायर से लेके 9 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस से लेके प्लस, है ना। अब ये देखो 2 तो बाहर कर दो आप, हैं, ठीक है, 2 बाहर मत करो, 2 यहीं पे रखो, अभी कट जाएगा यहीं पे, ठीक है। अब देखो z का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे dy डाल दो, यहाँ पे आप dx डाल दो, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो इनके लिमिट के अनुसार, तो यहाँ पे dx हो जाएगा, यहाँ पे dy हो जाएगा, यहाँ पे dz हो जाएगा, तो dz और यहाँ पे 2z बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे z का इंटीग्रेशन z² 2 हो जाएगा, समझ में आ रहा, लिमिट आप पुट करो 0 से लेकर 2, ये 2 जो है नीचे ये कट जाएगा 2 से, ओके। अब देखो क्या बचेगा आपका, यहाँ पे देखो z की जगह 2 पुट करो तो 2 दूनी के 4 बाहर, x -3 से लेकर 3 और यहाँ पे dx, और देखो यहाँ पे क्या आपका बचा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे dy बचा है सिर्फ, और यहाँ पे y की लिमिट -9 माइनस एक्स से लेके 9x स्क्वायर, ठीक है।
तो इसको आप कर लो। तो यहाँ पे x माइनस 3 से लेके 3 तक dx, देखो dy का y होता है, लिमिट पुट करो -9 माइनस एक्स स्क्वायर से लेके 9 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब आप पुट करोगे यहाँ पे x माइनस 3 से लेके 3, तो देखो जब इसमें पुट करोगे तो एक बार इसको पुट करोगे, एक बार इसको पुट करोगे। ठीक है, तो जब इसको आप पुट करोगे 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे माइनस लोअर लिमिट होता है और ये माइनस पहले से तो प्लस कर देगा इसको, ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको पुट करोगे तो फाइनली जो आपको मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है, दोनों को जोड़ दो तो 2 टाइम्स ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा ये आपको। ठीक है, तो यहाँ से 2 मैं बाहर कर रहा हूँ। ठीक है, और अंदर आपका बचेगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत dx हो जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो ये कितना है, 4 दूनी के 8, ये 8 है, ये देखो माइनस लेके प्लस है ना। और जो आपका फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है ये एक इवन फंक्शन है, क्यों? क्योंकि जब आप इसमें माइनस पुट करोगे, ठीक है, एक्स के बाद माइनस एक्स पुट करोगे ना आप, तो फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए इवन फंक्शन है। इवन जब फंक्शन होता है तो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्स 0 से लेके 3 लिख सकते हैं, 0 से लेकर 3 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 2 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा पूरे इंटीग्रल को। ठीक है, अगर फंक्शन इवन है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 0 से लेकर 3 और 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेकर 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 8 दूनी के 16, और ये फॉर्मूला है, जानते हो इस चीज़ को आप कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका जो इंटीग्रेशन होता है आपका होता है x/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a होता है, ये फॉर्मूला है। तो इस पर हम सेट कर देंगे, ए की जगह पे यहाँ पे क्या है, ए की जगह पे यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, मतलब 3 है। ठीक है, तो 3 हम पुट करते जाएंगे, जहाँ जहाँ ए है यहाँ पे 3 पुट करते जाएंगे। तो देखो x/2 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो ए की जगह पे 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9/2, और उसके बाद साइन इनवर्स x/a, तो x की जगह x है और a की जगह पे यहाँ पे 3 है, लिमिट 0 से लेकर 3। देखो यहाँ पे जब आप 3 पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, जब आप 3 पुट करोगे एक से ये, तो देखो इसमें 3 पुट करोगे तो ये 9 में से 9 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ में 3 पुट करोगे तो 3 कट जाएगा, साइन इनवर्स 1 आ जाएगा। साइन इनवर्स 1 का मान π/2 होता है, तो ये तो 0 आएगा, प्लस 9/2 इंटू π/2 हो जाएगा। ओके, π/2 का ही मान 1 होता है, यहाँ पे साइन इनवर्स 1 आएगा जिसका मान हम निकालेंगे तो π/2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा 16 9π, और नीचे 4 दूनी के 4, 4 चौका 16 और 4 9 36, तो 36π आ जाएगा यहाँ पे आपका। ठीक है, तो ये आपको मिल गया यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रल बी डाइवर्जेंस ऑफ ए फैक्टर dv 36π मिल गया। ये आपका RHS है। तो देखो LHS भी सेम ही आया था, तो LHS यहाँ पे RHS के इक्वल आ गया। ठीक है, दोनों सेम आ गए, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, डाइवर्जेंस थ्योरम, या गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लिखो, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इज वेरीफाइड, ये लिख दो। इससे 2 ही क्वेश्चन थे वेरिफिकेशन वाले, दोनों कर लिए, देख सकते हो कितना लंबा लंबा जा रहा है। तो इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, नेक्स्ट सॉल्यूशन आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।